नमस्कार साथियों, आप सभी को पता होगा कि हम लोग राजीव दीक्षित जी की आवाज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आप सभी को पता होगा कि राजीव दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 को हुआ था और 30 नवंबर 2010 को राजीव दीक्षित जी का निर्वाण प्राप्त हुआ। किसी ने जहर देकर उसको हत्या कर दिया, उसको मार दिया। राजीव दीक्षित जी को जहर देकर हत्या कर दिया। आप लोग को लगता होगा मजाक है, नहीं मजाक ये नहीं है, बल्कि ये सत्य है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं साथ ही साथ, हमारे राजीव दीक्षित जी इतने महान कार्य किए, हमारे देश के लिए इतने महान कार्य किए, इसके बावजूद भी हमारे देश के नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी का नेता हो, मैं विशेष पर ध्यान दे रहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये तक नहीं पता था कि राजीव दीक्षित जी का आज जन्म दिवस और पुण्यतिथि है। बधाई तक नहीं दिए मेरे दोस्त, शुभकामनाएं भी नहीं दिए, श्रद्धांजलि भी नहीं दिए मेरे दोस्त हमारे देश के प्रधानमंत्री। कैसा दुर्भाग्य की बात है। अगर राजीव दीक्षित, शायद ऐसा होगा, अगर शायद राजीव दीक्षित अगर आज हमारे बीच आ जाए ना, तो वो अफसोस करेंगे इस बात करके इतना बड़ा काम किया हम अपने देश के लिए। इसके बावजूद भी इन लोगों के पास इतना समय नहीं है, ये नेताओं के पास इतना समय नहीं है कि हमारे देश के क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दे। दुर्भाग्य की बात है। इससे ज़्यादा विडंबना और किसी और की बात कुछ हो ही नहीं सकता है मेरे दोस्त, हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मैं एक फैसला कर चुका हूँ कि कोई भी नेता अब कुछ भी करने वाला है, देश का भलाई करने वाला है नहीं। इसीलिए मैं एक आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोगों को एक गाना सुनाई दे रहा होगा, कितना घटिया गाना बज रहा है। आप लोगों को इस गाने पर गौर करना है। ये हम लोगों को दायित्व बनता है कि ये ऐसे गानों का बहिष्कार किया जाए एवं ऐसे नेताओं का भी बहिष्कार किया जाए जो हमारे देश के क्रांतिकारियों का सम्मान नहीं करना जानते हैं। मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ मेरे दोस्त, जो हमारे देश के लिए इतने महान कार्य कर गए, उसके लिए तो दो शब्द लिखने में क्या जा रहा था। मैं बहुत ही मायूस था मेरे दोस्त। मैं पता हूँ 30 तारीख को मैं इतना सभी का एक विशेष ध्यान में दे रहा था कि कौन ट्वीट कर रहा है। सही से पता है ट्विटर पर 50 ट्वीट भी नहीं पूरा होगा, 50 लोगों ने ट्वीट तक नहीं किया। सिर्फ बड़े बड़े नाम के लिए ये इन्फ्लुएंसर भाई, क्रिएटर बड़े बड़े कहते हैं ना हमारे देश के लिए। राजीव दीक्षित जी सही कह रहे थे, हमारे देश के लिए कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। करना होगा हम सभी को, आपको ही करना होगा और दूसरा कोई आके नहीं करेगा। इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ मेरे दोस्त, अब भी हमारे साथ जुड़ जाइए मेरे दोस्त। मेरे पास ऐसा कोई सुविधा नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि इसी चैनल से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास व्यवस्था नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, लेकिन जुड़ना ज़रूर है। अगर आप जुड़िएगा तभी मजबूत होकर हम सब आवाज़ उठाएंगे, हर एक गांव, हर एक मोहल्ला तक पहुंच पाएंगे मेरे दोस्त। इसीलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है मेरे दोस्त। राजीव दीक्षित जी की आवाज़ को हर एक व्यक्ति तक, हर एक गांव, हर एक मोहल्ला में पहुंचाना है। ये दायित्व हम सब का है। एक बार पहुंच गया ना मेरे दोस्त, तो मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूं, और राजीव दीक्षित जी भी कहें, फिर से सोने की चिड़िया हमारा देश हो सकता है। इसीलिए आप लोगों को
एक काम करना है, राजीव दीक्षित जी के आवाज़ को हर एक व्यक्ति, हर एक मोहल्ले में पहुंचा देना है। पता है अभी डीजे बज रहा है, ऐसे ऐसे गाने बज रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं मेरे दोस्त। और राजीव दीक्षित जी कहते हैं ऐसे ऐसे गाने नेता लोग कभी रोकने वाले हैं नहीं। ये जानबूझकर हम लोगों के सामने परोसा जा रहा है, इसलिए हमको, आपको सभी को समझना होगा मेरे दोस्त। मुझे सबसे बड़ा पता है चिंता का विषय कब लगा, जब हमारे राजीव दीक्षित जी इतने महान कार्य किए, आज़ादी बचाओ आंदोलन में कार्य किए, स्वदेशी का अपनाने का फैसला लिए राजीव दीक्षित जी और लोगों को तक पहुँचे और जागरूक किए। इसके बावजूद भी हमारे राजीव दीक्षित जी को कोई भी नेता बधाई तक नहीं दिए, शुभकामनाएं भी नहीं दिए, श्रद्धांजलि भी नहीं दिए। आश्चर्य की बात है मेरे दोस्त। मैं तो इस बात से बहुत चिंतित हूँ और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस बात को कहते हुए। क्या इतना भी समय नहीं है हमारे देश के नेताओं के पास, या फिर राजीव दीक्षित जी के बारे में नहीं जानते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता है। राजीव दीक्षित जी के तरीके ही अपना के कुर्सी पर ये नेता लोग बैठे हैं। गलत इस्तेमाल किया गया है राजीव दीक्षित जी के बातों को। बोलने और करने में अंतर होता है। राजीव दीक्षित जी ने लोगों को जागरूक किया, लेकिन इसके बावजूद भी इतने बड़े महान कार्य किए यार मेरे देश के लिए, हमारे देश के लिए। फिर से सोने की चिड़िया बनाने का एक ऐसा तैयार किया, एक ऐसा लिस्ट कर सकते तैयार किया कि राजीव दीक्षित खुद बोले कि 20 से 25 साल में फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। अगर आप लोग ये नियम अपनाने लगे तो एक नियम बनाए थे राजीव दीक्षित, एक रूल बनाए थे, अगर उस हिसाब से हमारे देश को चलाया जाए तब। इसीलिए आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ। मैं तो थक चुका हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही कम संख्या भी जुड़ा है, बहुत ही कम संख्या। और मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूँ, मेरा काम है लोगों को सही जानकारी देना और लोगों को जागरूक करना, राजीव दीक्षित जी के बातों को आगे बढ़ाना। अब आपका काम है इसे पूरा करना, इस बात को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना। और जाते जाते मैं एक बात बता देना चाहता हूं, राजीव दीक्षित एक समय ऐसा आएगा पूरा ट्विटर पर ट्रेंड करेगा और बराबर ट्रेंड करेगा। ट्रेंड करना और बदलाव होना ये दोनों सेम होगा। बदलाव के साथ ट्रेंड करेगा। हमारे देश का भी बदलाव होगा, हमारे देश में भी बदलाव होगा और हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया की ओर बढ़ाने का हम लोगों का प्रयास होगा। मुझे बहुत अभी तक चिंता हो रहा है कि इतना भी समय नहीं मिला कि हमारे राजीव दीक्षित जी के जयंती एवं पुण्यतिथि पर बधाई दे सके। धन्यवाद।